नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 के लिए पेड क्विज हम लोग लगातार देख रहे हैं। अगला वीडियो कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे और हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में आप, ठीक है। अभी भी टाइम है आपके पास तैयारी आप करने के लिए, चाहे तो या फिर टेस्ट सीरीज में या फिर सिर्फ पेड क्विज में, है ना, प्रैक्टिस के लिए जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पूछा गया है गलत कथनों का चयन करें अगर कोई है ऐसा तो, ठीक। तो दो इवेंट हैं नवंबर के, एक है डोमिनिका जो कैरिबियन रीजन है ना, आप अटलांटिक रीजन में देखते हैं, तो यहाँ पे लुप्त प्राय स्पर्म व्हेल की सुरक्षा के लिए दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे, पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र किसके लिए बना है? स्पर्म व्हेल की जो लुप्त प्राय प्रजाति है इसके लिए कैरिबियन डोमिनिका रीजन में, ठीक। और आइसलैंड जो है ना, नॉर्दर्न रीजन में, तो यहाँ पे कुछ भूकंप आए थे, ठीक है, रेगजेंस पेनिनसुला के रीजन में, तो यहाँ पे आपात स्थिति की घोषणा की गई थी। तो इस दोनों इवेंट्स को ध्यान रखेंगे, दोनों ठीक हैं। सत्ताईस सितंबर 2023 को भारत के पहले मानचित्रण संग्रहालय जिसका नाम है जॉर्ज एवरेस्ट मानचित्रण संग्रहालय, इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मसूरी में किसने किया? तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो संग्रहालय है देश का पहला मानचित्रण संग्रहालय, तो ये इनॉग्रेट हुआ है मसूरी, देहरादून, उत्तराखंड में, ठीक है। और वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है 27 सितंबर को, ठीक है, तो उसी दिन इसको इनॉग्रेट किया गया। और उत्तराखंड राज्य के टूरिज्म मिनिस्टर हैं, क्या नाम है इनका? सतपाल महाराज, ठीक। गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए भारत के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किसने किया? ध्यान रखना है ग्वालियर में बना है ये, ठीक है। ये लोकेशन भी पूछी जा सकती है, तो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, ठीक। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने 18 अक्टूबर 2023 को राज्य में बाघ अभयारण्य की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो इसमें टाइगर प्रोटेक्शन के लिए फोर्स बनी है अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये बनाए गए हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में। 2024 में पुरुष क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये होगा कंबाइंड रूप से यूएस और वेस्ट इंडीज के द्वारा, ठीक है। जून 2024 का राउंड शेड्यूल्ड है। हाल ही में हुए चुनावों में से एक राज्य छत्तीसगढ़, तो भूपेश बघेल पहले यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। अब जो बीजेपी सरकार चुनी गई है तो विष्णुदेव साय, ठीक, ये बने हैं। भारत ने मेजबानी की है दिसंबर में 27वें विश्व निवेश सम्मेलन की, तो ये वेन्यू कहाँ पे था, किस स्टेट या यूटी में? तो न्यू दिल्ली। हाल ही में आईटीसी लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे वैल्यूएबल टोबैको कंपनी बनी है, ठीक, तंबाकू का उत्पादन करने वाली। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है हमें ये बताना है। तो पहले इसको जानते थे इंपीरियल टोबैको कंपनी के नाम से, अब आईटीसी लिमिटेड कहते हैं सिर्फ, और हेडक्वार्टर्ड है ये कोलकाता में, वेस्ट बंगाल। किस भारतीय को अमेरिकी सरकार के द्वारा, यूएस की बात हो रही है, ठीक, 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है? तो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं भारत की तरफ से, निखिल डे, ठीक, इनको दिया गया है ये अवार्ड। रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम थीम है किसका अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस का? तो 2023 में कब आयोजित हुआ ये? तो ये होता है 11 दिसंबर को। थीम देखिए, ठीक, थीम्स को प्रेफर किया करिए आप, जो भी कोई भी डे है तो वो इंग्लिश में जो लिखा है ना उसको ही, उसका हिंदी जो ट्रांसलेशन होता है कई बार वो गलत हो जाता है और
एग्ज़ाम में भी ज़्यादातर वो यही देते हैं, ठीक है, इंग्लिश में जो होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया है, ठीक है। तो जनरेशन ध्यान रखना है, 4th, ठीक, और ये चाइना में किया गया है। 10 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस शहर में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। तो जो जोनल काउंसिल्स की मीट होती हैं, तो उसमें बिहार भी है, इसमें ईस्टर्न में। तो ये मीटिंग हुई कहाँ पे? पटना में, ठीक, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। 10 दिसंबर 2023 को कपड़ा मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है, किस शहर में देश का अब तक का सबसे बड़ा वन भारत साड़ी वॉकथॉन, जैसे हैकिंग वगैरह के लिए हैकेथॉन एक आयोजित होता है, तो यहाँ पे साड़ियों से संबंधित एक वॉकथॉन आयोजित होगा, फैशन शो टाइप का जैसे होता नहीं है। तो इसमें क्या होगा बेसिकली कि पूरे इंडिया भर में जितने भी तरह से साड़ियों को पहना जाता है महिलाओं के द्वारा, है ना, उसको यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट है, उसको शोकेस करना, और बाकी वोकल फॉर लोकल ये सब जो इनिशिएटिव्स है इसको बढ़ावा देना। इसके लिए ये 10 दिसंबर को कपड़ा मंत्रालय ने आयोजित किया था मुंबई में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनको आउटलुक बिजनेस जो मैगजीन है उसमें प्रतिष्ठित चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 की सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ये ऑनर ध्यान रखेंगे। और ये सीएम है वहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। दिसंबर 2023 में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का चौथा सदस्य देश कौन बना है? कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग में इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, है ना, ये थे मॉरिशस, ये शामिल हुआ। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी, उसका वर्ष बताना है, जिसमें भारत के संसद के सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक गांव की पहचान करने और विकसित करने की आवश्यकता है। तो देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे, सांसद आदर्श ग्राम योजना अक्टूबर 2014 में लॉन्च की गई, ठीक है। तो जो भी सांसद, जैसे जिस मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लखनऊ का एग्जांपल ले लेते हैं, तो लखनऊ से जो सांसद निर्वाचित हुए उनको उस पूरे लोकसभा क्षेत्र में पहले था कि सिर्फ एक गांव, उसके बाद ये हुआ कि 2019 तक 3 गांवों को डेवलप करना है, ठीक है। और अभी जो नया इसमें है अपडेट, वो 2024 तक कुल 5 गांवों को अपडेट करना है ना, मतलब उनके विकास की आवश्यकता है जो यहाँ पे था। तो थोड़ा सा करेक्शन है, ध्यान रखेंगे। और लॉन्च ईयर 2014 है। इसमें से किस संगठन की स्थापना 1982 में ग्रामीण वित्त व्यवस्था में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए स्थापित किया गया था? तो 82 में स्टैब्लिश हुआ था ना, नाबार्ड। पहले भी हमने शायद बात की हुई है इस पे, उसी के बारे में बात की गई यहाँ पे। ब्रिटिश काल का एक एक्ट था, पूछा गया अंतर्देशीय प्रवासन अधिनियम कब पारित किया गया, जिसके तहत बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो ये एक्ट था 1859 का, थोड़ा पढ़िएगा इसके बारे में, जो टी प्लांटेशन वगैरह समय होते थे उसके बारे में था ये। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर भूमि सुधार कानूनों को अदालतों में चुनौती दिए जाने से बचाने के लिए संविधान की कौन सी अनुसूची जो है ऐड की गई है, इसका ये उद्देश्य है? तो पहले अमेंडमेंट में ही जो है शेड्यूल 9 ऐड किया गया था, ठीक। तो इसमें कुछ ऐसे लॉज डाले गए हैं विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड। स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में क्या सम्मिलित नहीं है? नॉर्दर्न जो एरिया है यूरोप का देखेंगे तो यहाँ पे डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, ये 3 जो देश मिलकर के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज रेफर किए जाते हैं। फिनलैंड और हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे हमें इनकरेक्ट पेयर चुनना है, कंट्री कैपिटल, ठीक है। तो फिनलैंड की कैपिटल जो है वो हेलसिंकी है, ठीक है। और ओस्लो जो है ये कैपिटल है नॉर्वे की, बाकी ठीक है। निम्नलिखित में से किसको यूरोप की तेल राजधानी कहते हैं? ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप। तो स्कॉटलैंड रीजन में है एबरडीन, ठीक है। समुद्र के पानी में किसका प्रतिशत अधिकतम होता है? तो सॉल्टी होता है वाटर, आपको पता है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl। 90 ईस्ट रिज इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो एक प्रकार का मिड ओशनिक रिज है ये, ठीक है। लोकेशन है इंडियन ओशन में। थोड़ा इसको मैप पे लोकेट कीजिए।
बख्तियार खिलजी यानी खिलजी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के रीजन में आप देखेंगे तो उस समय बिहार बंगाल के क्षेत्र में जो आक्रमण हुए तो ये किसके अधीन थे? तो सेन डायनेस्टी से संबंधित लक्ष्मण सेन। ईयर कोई बताएगा कब अटैक हुआ था? जरा ये सब बताइए, कमेंट करिए। देखिए माल्टा एक जो है रिपब्लिक ऑफ माल्टा आइलैंड नेशन है और यूरोपियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो अब पूछा है कि किस एक में अवस्थित है, तो ये भूमध्य सागर में इसकी लोकेशन होती है। इसको भी मैप पे देखिएगा। यूरोप से कोशिश करिएगा जो मेजर वो है ना आइलैंड्स, जैसे इटली के आसपास वाले, ये माल्टा का पूछा गया है, ये सब की लिस्टिंग पूछते हैं यूपीपीसीएस में। 4 नाम दे देंगे और लोकेशन, उसको मैच करिए। इस बार भी कुछ ना कुछ आएगा तो प्लीज़ इस चीज़ को भी पढ़ के जाइए। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो जैसे आप बंगाल के रीजन में राजा राममोहन रॉय वगैरह के बारे में देखते हैं, कई सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स का प्रयास किया इन्होंने, तो इनके विरोधी थे, है ना, राधाकांत देव। इसमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? तो तीनों बुक संबंधित है स्वामी विवेकानंद जी से। नेक्स्ट है विनबैक्स 2023 जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो 4th एडिशन है, ठीक है, और 11 से 21 दिसंबर के मध्य हुआ है। तो इसमें भारत के साथ कौन शामिल है? वियतनाम, ठीक है। और इस बार की जो एक्सरसाइज हमारी हुई है कहाँ पे? हनोई में, ठीक है, वियतनाम में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को 2023 के दिवाली द पावर ऑफ वन अवार्ड समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यूएस में एक फाउंडेशन है, दिवाली फाउंडेशन, ठीक है, तो उसी के आसपास एक सेरेमनी है ना आयोजित की गई जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है यूएन के पूर्व महासचिव से बान की मून, ठीक है, इनको दिया गया है। और अभी वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। भारत की 6 लेन वाली पहली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो सूरत में बनाई गई है ये सड़क, ठीक है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जैसे सामान्यतः जो ये डामर वगैरह होता है ना, तो ये सबसे रोड बनाते हैं, लेकिन स्टील स्लैग जो होता है ये बेसिकली जो आयरन ओर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसमें स्टील प्रोडक्शन के दौरान जो कुछ बाई प्रोडक्ट होते हैं ना, वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं, तो उसको यूज़ करके एक ड्यूरेबल मटेरियल बनाया गया है। तो इससे जो सड़कें बनती हैं काफ़ी ड्यूरेबल होती हैं, जो ये वाली डामर वगैरह वाली सड़कें होती हैं उससे, ठीक। तो एक ये सेक्शन बनाया गया है सूरत में, ध्यान रखना है, 6 लेन्स हैं इसमें। हाल ही में किस देश ने क्रास्नोयार्क्स और सम्राट अलेक्जेंडर 3 इस नाम की 2 नई परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों का अनावरण किया है? तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं और इसको अनवील किया था रशिया ने। दिसंबर में डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं यूरोप में ही, पोलैंड में। 2023 के व्यास सम्मान जो लिटरेरी अवार्ड होता है किसको सम्मानित किया जाएगा इससे? तो 33rd एडिशन है व्यास सम्मान का और हिंदी राइटर हैं पुष्पा भारती, ठीक। जरा कोई ये बताएगा किस कृति के लिए, किस राइटिंग के लिए इनको अवार्ड मिल रहा है? हाल ही में किस भारतीय महिला युगल जोड़ी ने गुवाहाटी मास्टर्स 2023 में बैडमिंटन जो टूर्नामेंट खिताब ये है जीता? तो ये जो होता है ना डबल्स, तो उसमें इन्होंने अश्विनी पोनप्पा और तनीषा क्रिस्टो, ये 2 लोग हैं। दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना ने द्विवार्षिक अभ्यास, ध्यान रखना है कि कई चीज़ें होती हैं जो 2 साल में एक बार होती हैं, तो प्रस्थान नामक ये द्विवार्षिक आयोजन हुआ है मुंबई में, ठीक है, और नेवी से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे। हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन, ये थीम है किसका? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। तो कब ऑब्जर्व होता है ये? 12 दिसंबर को। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना एकेडमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? तो ये आयोजित हुआ था केरला में, ठीक है, एजीमाला में एकेडमी है ये, इंडियन नेवल एकेडमी, तो यहाँ पे जीता है इटली ने। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो इसमें लिरिसिस्ट जो हैं जावेद अख्तर, इनको दिया गया है। अब जरा हमें ये बताएंगे कि अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल आयोजित कौन करता है? हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है, ठीक है, तो पानी से जिसको डर लगे तो उसको एक कंडीशन बोलती है हाइड्रोफोबिया। तो ये बेसिकली
ये वायरस से होने वाला एक कह सकते हैं डिजीज है। भारत में आप पढ़ते हैं अशोक के बारे में, ठीक। तो इन्हीं के शासनकाल के दौरान एक शासक थे फेमस तुर्मय, ठीक है। तो ये कहाँ के राजा थे? तो ये जो है, ठीक, लोक निधि का अभिभावक। पहले भी शायद हमने बताया है कि जो हमारे पब्लिक स्पेंडिंग कर रही है सरकार, ठीक है, तो उसका गार्जियन कौन होगा? तो उसकी स्क्रूटनी वगैरह ऑडिटिंग करने का काम कौन करता है? CAG, ठीक है। तो इनको ही कहा जाता है। इसमें क्या सुमेलित नहीं है? दिल्ली में जो राजघाट है गांधी जी की समाधि स्थल, तो वहाँ पे कुछ और नेताओं से संबंधित समाधि स्थल हैं, उनके ही नाम यहाँ पे लिखे हैं। तो इसमें गलत है ऑप्शन डी। राजीव गांधी का जो ये लिखा हुआ है ना कर्मस्थल, ये गलत है। इनका है जो समाधि का नाम वीर भूमि, ठीक है। और जिसे कर्मस्थल नहीं बल्कि वहीं पे एक है कर्म भूमि, ठीक है। तो ये समाधि स्थल किसका नाम है? शंकर दयाल शर्मा, जो हमारे प्रेसिडेंट रहे। अन्य विकल्प ठीक है, इनको भी देख लीजिए। निम्नलिखित नदियों में से देखें पूर्वी घाट से कौन सी निकलती है? तो ब्राह्मणी जो रिवर है, एक सीजनल रिवर है उड़ीसा में, ये नहीं होगा। नागावली वंशधारा, ये ईस्टर्न घाट से ओरिजिन होता है इनका, ठीक। स्वर्ण रेखा का ओरिजिन है, देखेंगे यहाँ पे ना, झारखंड वगैरह में। तो 2 और 4 हो सके तो इसको मैप एक बार देख लीजिए सभी को कहाँ से ओरिजिन होता है। अंतिम प्रश्न में इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और उत्तर की जो है आपसे उम्मीद रहेगी। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।